हेलो सो नमस्कार, मैं प्रकाश प्रिय। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्ट्रीम में ध्यान रखने की कोशिश। जो मध्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वैकेंसी निकाली, जिसका नाम दोस्तों रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर के तहत कराधान सहायक परीक्षा 2022 के तहत वैकेंसी, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर के तहत वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, जिसका नाम कराधान सहायक परीक्षा 2022। दोस्तों कराधान सहायक परीक्षा 2022 के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, जिसका नाम दोस्तों कराधान सहायक परीक्षा दोस्तों 2022 है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है इसका दोस्तों, इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, इसका एग्जाम डेट क्या है दोस्तों, इसका इसके अंतर्गत वैकेंसी कितनी देने की, इसके पद कितने दोस्तों, कौन सी जगह, चाहे अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसटी हो, दिव्यांगजन के लिए कितने पोस्ट है दोस्तों इसके अंतर्गत। दोस्तों इसके अंदर बात करें इस एग्जाम कैसे कब कंडक्ट कराई जाएगी, इससे परीक्षा कब आयोजित कराई जाएगी, इसकी फीस कितनी लग रही है दोस्तों, इसके अंदर हम बात करें दोस्तों। इसके अंदर इसका सिलेबस क्या क्या होगा, इसके अंदर हम बात करें पूरा नियम पूछेगा, यानी इसकी नोटिफिकेशन दोस्तों पूरा कवर करें दोस्तों। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिए दोस्तों कि क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी है और क्या आपके लिए ये आप इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता नहीं कि क्या इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगी, यानी एलिजिबिलिटी यानी इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, इस वीडियो में कवर करें दोस्तों। इसके आधार पर क्योंकि दोस्तों हम कोई सा फॉर्म फिलअप करें दोस्तों, सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, यानी कि इसकी एजुकेशन क्या है, अर्हता क्या मांगी गई है, तो वो और अपनी एज लिमिट क्या है दोस्तों ये मांगी जाती है, और दोस्तों उसकी पोस्टें कितनी है ये मायने रखता है दोस्तों। तो सभी इस वीडियो में हम कवर करें दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ध्यान रखने की कोशिश जरूर करें दोस्तों कि इसके अंतर्गत क्या क्या, इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है और इसकी जो पोस्टें है वो कितनी है दोस्तों। और सारा इस वीडियो में कवर करें तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल बने दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो भी दे रखा है इसके अंदर हम सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे, इसकी पोस्टें कितनी हम सब इसके अंतर्गत कवर करेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा सारी चीज़ को दोस्तों, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंशियल इंदौर कराधान सहायक परीक्षा 2022 महत्वपूर्ण निर्देश दे रखा है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ेंगे दोस्तों, इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी लास्ट डेट, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। विज्ञापन क्रमांक 54 2022 30/12/2022 मध्य प्रदेश शासन के विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत वैकेंसी निकाली। आवेदन करने की अंतिम तिथि दोस्तों 8 से 2023 कितनी दोस्तों 8/6 यानी कि 8 जून 2023 दोपहर 12 बजे तक रहेगी दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। आवेदन महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ेंगे दोस्तों। आवेदन पत्र के संबंध आवश्यक जो निर्देश दोस्तों, निर्देश क्या क्या दे रखे हैं इसके अंदर हम कवर करेंगे दोस्तों। जैसे दे रखा है सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यिक कराधान सहायक परीक्षा 2022 हेतु आमंत्रित आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि रखा दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएस द्वारा मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग यानी कि वाणिज्यिक कर विभाग यानी कॉमर्स विभाग के अंतर्गत कराधान सहायक परीक्षा 2022 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है। यानी कि अगर जिसका मान लिया है कि इसकी शैक्षणिक अर्हता क्या है दोस्तों, मैं पहले से बता दो दोस्तों, इसके लिए शैक्षणिक अर्हता हम नीचे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों इसके अंदर बात करेंगे दोस्तों जिसका बीकॉम है, यानी कि जिसका ग्रेजुएशन अगर बीकॉम कर रखा है उसके लिए वैकेंसी बहुत शानदार हो सकती है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों पोस्टें बहुत अच्छी दे रखी है दोस्तों, इसके चाहे वो जनरल की हो, वो जो ओबीसी की हो, ईडब्ल्यूएस की हो, दिव्यांगजन की हो, एससी एसटी सभी के लिए पोस्ट अच्छी दे रखी है दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अच्छी तरीके से वीडियो को हम कवर करें दोस्तों, यानी कि इसका पूरा नोटिफिकेशन देखिए, यानी कि इसका सारे ऐसे पोस्टें वगैरह हम अच्छी तरह से कवर करें दोस्तों। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखो दोस्तों। बीकॉम अगर आपका है, अगर आपने बीकॉम कर रखा है, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, तो आपके लिए वैकेंसी बहुत शानदार हो सकती है दोस्तों। और अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए वैकेंसी बहुत शानदार दोस्तों। आपको बीकॉम के लिए यानी जिसने बीकॉम कर रखा है, जिसके ग्रेजुएशन आपने बीकॉम करा है, उसके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। तो आवेदन पत्र क्या ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 9/5/2023 कब से दोस्तों 9 मई 2023 दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगा दोस्तों। 8 से 2023 तक, यानी 8/2023 तक ये फॉर्म फिलअप रहेगी दोस्तों। 8 से यानी कि 8 जून 2023 दोपहर 12 से www.mp.gov.mpsc.gov पर जा सकते दोस्तों। आपको कब से दोस्तों 9 जून 2000 से 8 से 9 मई 2023 से 8 से 2023 यानी कि 8 जून 2023 तक ये फॉर्म फिलअप किया जा सकते हैं दोस्तों। 1 महीने आपको समय मिलेगा दोस्तों। अगर 12 बजे तक ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। उपरोक्त परीक्षा तो आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे दोस्तों, अन्य किसी प्रकार से भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे दोस्तों। इसमें कह रहे हैं अगर आप पोस्टल द्वारा फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों आपको वो रिजेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, और आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, सो ऑनलाइन मोड ही आपको फॉर्म को फिलअप करना दोस्तों, अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करें आयु की गणना क्या होगी दोस्तों। आयु गणना की बात करें तो आयु गणना तो 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएंगी, यानी कि 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में बात की जाएगी, यानी कि आपकी एज जो होगी वो 1 जनवरी 2023 की, अगर आप जितने भी इसके अंदर मांगी गई है कि जितनी एज लिमिट की चाहिए वो 1 जनवरी 2023 तक ये संदर्भ में की जाएगी दोस्तों। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। आयु गणना है तो वही जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं यानी कि हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित, अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि का ही उल्लेख, यानी 10th की जो मार्कशीट दे रखी है, हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसी के आधार पर आपका ये नाम और पिता का नाम और जन्म तिथि ये सारे उसके आधार पर होनी चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। शुल्क संबंधित निर्देश यानी उपयोग परीक्षा का भुगतान करें, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एमपी उस माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, नगद स्वीकार किया जाएगा। निःशुल्क परीक्षा क्रमांक 02 का अवलोकन करेंगे दोस्तों। अभ्यर्थी ऑनलाइन पत्र के किसी जांच के भुगतान का पेमेंट डन स्पष्ट उल्लेखित है, पैसे भुगतान किसी बैग या डाक चेक नहीं किए जाएंगे दोस्तों। इसके अंदर
अंतर्गत ये दे रखा है, यानी कि आपको फॉर्म को क्रेडिट का, डेबिट का, इंटरनेट बैंकिंग के आधार पर आपको ही आपको कियोस्क के माध्यम से पैसा जमा करना है दोस्तों। और दोस्तों आपका ये पेमेंट ध्यान रखना, पेमेंट डन हुआ कि नहीं ये भी आपको ध्यान रखना। अगर आपने पेमेंट डन नहीं किया दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। आयोग द्वारा संबंधित भर ऑनलाइन आवेदन पत्र आयोग द्वारा सुनिश्चित की फीस के अतिरिक्त अधिक की त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु आयोग अभ्यावेदन अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किएंगे। जो अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों से भली बात अध्ययन के पश्चात निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क तथा अन्य माल त्रुटिवश अधिक के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा दोस्तों। ये सारी एक बार अच्छे से कवर कर लिए दोस्तों। मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बनेगा दे रखिए दोस्तों, वो सारी चीज़ अच्छी तरह कवर करने की कोशिश जरूर आप करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बनेगा तो आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ दे रखिए एक बार अच्छे से कवर करने की कोशिश जरूर। त्रुटि सुधार संबंधी आप देख लीजिए दोस्तों, इसके अंदर त्रुटि सुधार यानी कि आपका जो अगर फॉर्म फिलअप कर दिया आपने तो आपका जो त्रुटि होगा यानी कि आपने कुछ गलत जानकारी दे दी तो उसको डबल सब चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र सावधानी पर जांच कर ले। ऑनलाइन आवेदन पत्र त्रुटि सुधार दोस्तों 9/5 से यानी कि 9 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। 10 यानी कि 9/10 यानी कि तो 9 से स्टार्ट हुआ और 8 तक तो 8 जून 2023 तक तो फॉर्म तब फिलअप रहेंगे दोस्तों, लेकिन 2 दिन का और समय दिया जाएगा आपके आवेदन को त्रुटि सुधार संबंधी कार्य करने के लिए। तो 12 बजे तक ये रहेगा दोस्तों, अब तक ऑनलाइन किया जाएगा। इस हेतु त्रुटि सुधार तो 50 रुपये त्रुटि सुधार से दिया होगा। और अभी त्रुटि सुधार के अतिरिक्त कियोस्क सेवा का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि इस अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं, यानी कि आपका नाम अगर आपने एक बार जो डाल दिया है वही नाम आपका रहेगा। उसके अलावा अगर अपना नाम न XYZ कोई भी नाम रख दिया आपने तो वो नाम आपका वही रहेगा और उसमें कुछ आपको संशोधन नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखने की कोशिश करिए आप नाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों। 50 रुपये आपके लगेंगे दोस्तों, उसके अंतर्गत नहीं 50 रुपये आपके मतलब हर संशोधन के लिए आपको 50 रुपये देना पड़ेंगे दोस्तों। अगर आपने कोई संशोधन करना चाहते दोस्तों तो आप बहुत बन सकते दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा एक एक चीज़ को अच्छे से करने की कोशिश, क्योंकि दोस्तों अगर आपने कुछ छोटी सी कोई गलती कर दी फॉर्म को फिलअप करने तो आपको 50 रुपये फिर से देना पड़ेंगे और संशोधन करवाना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना, साइज एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। ये अभ्यर्थी ध्यान रखिए आवेदन पत्र किसी त्रुटि के मुख्य परीक्षा साक्षात ये सब नहीं किया सकेगा। अतः आवेदन पत्र ऊपर साधन यदि किसी प्रकार फिर भी नाम में अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है तो सुधार संबंधी अवधि में वांछित सुधार करते। किसी नाम के अतिरिक्त अगर कोई गलती हो तो दोस्तों आपको अभ्यर्थी ध्यान रखिए आवेदन पत्र किसी मुख्य परीक्षा साक्षात के स्तर पर नहीं किया जाए, वो प्रीलिम्स के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपको फॉर्म को जब फॉर्म अप भरेंगे दोस्तों आपको ये सारी ध्यान रखिएगा कि आपको केवल नाम के अतिरिक्त आपको ये त्रुटि सुधार जो संशोधन दी थी उसी के आधार पर ये यानी त्रुटि जो सुधार समय है उसी के अंतर्गत कर ले। उसके बाद आपका जो मुख्य परीक्षा होगी वो साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, यानी मेन परीक्षा मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा दोस्तों। उसके अंतर्गत आपको नहीं किया जाएगा संशोधन, आपको केवल प्रीलिम्स में जो है दोस्तों नाम के अतिरिक्त आप सुधार कर सकते हो दोस्तों, आपको अंतर्गत दे रखा है दोस्तों। ये सारी सुधार संबंधी श्रेणी जो मामलों में सीधे आरक्षित वर्ग में भरे ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार उसके अनारक्षित वर्ग में किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि देके परिश्रम 2 का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना हो, किंतु अनारक्षित वर्ग के ऑनलाइन आवेदन पत्र आरक्षित वर्ग में की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी दोस्तों। इसमें ये कह रहा है अगर मान लीजिए कोई जनरल वाला कैंडिडेट है और वो कहता है कि उसे फॉर्म दोस्तों उसने फॉर्म अगर SC से भर दिया यानी आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे आरक्षित वर्ग में किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क अंतर राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, यानी 50 रुपये आपको देना पड़ेंगे संशोधन के और 50 रुपये फिर आपने अगर जनरल से आरक्षित वर्ग के रूप में भरे, यानी कि आपने आरक्षित वर्ग जनरल के होकर आपने SC में भर दिया और आप चाहते हैं कि अब मैं डबल से भी जनरल में करूँ तो आप जनरल में जाने के लिए आपको 50 रुपये वो देने पड़ेंगे। और जो पैसा है जिसका जो 250 रुपये जैसे मान लिया कि किसी का 250 रुपये लगते हैं आरक्षित वर्ग के लिए जैसे SC ST OBC और या फिर दिव्यांगजन के लिए जो पैसा 250 रुपये लगता है, अगर आप गलती से जनरल से आपने उसमें डाल दिया तो 250 रुपये तो वो देने पड़ेंगे, 50 रुपये शुल्क देना पड़ेगा और आपको 250 रुपये और जो उसकी लग रही है 500 रुपये फीस वो भी आपको देना पड़ेंगी, अतिरिक्त करना होगा, यानी कि आपको त्रुटि सुधार शुल्क का भी अलग से पैसा देना पड़ेगा। शुल्क अंतर राशि का भुगतान ये दे रखा है, किंतु अनारक्षित वर्ग से पूरा गया ऑनलाइन आवेदन कर आरक्षित वर्ग में परिवर्तन करने की स्थिति में अगर आपने अनारक्षित जो अगर फॉर्म भर दिया यानी कि आपने SC का SC हो गया, अगर आपने आरक्षित का फॉर्म भर दिया है वर्ग में परिवर्तन स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं, यानी कि आपने जनरल SC ST OBC होते हुए आपने जनरल का फॉर्म भर दिया है तो आपको फिर पैसा जो आपने पैसा लगा वो पैसा वापस नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत ये कहा गया है दोस्तों। सारी चीज़ ध्यान लीजिए, जो भी दे रखा है सारी चीज़ें कवर कर लीजिए दोस्तों। मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा और सारी चीज़ें कवर क्योंकि दोस्तों मेन टॉपिक तो मैं बता दूंगा, लेकिन जो मेन टॉपिक इसके जो दे रखे हैं वो सारा परीक्षा के अंदर संबंधित सारी चीज़ें दे रखी है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप पढ़ सके और आप ध्यान रखें यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है आप खुद पढ़ लीजिए। परीक्षा नियम निर्देश आदि, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे अच्छा है कि आप खुद ये पढ़ लीजिए क्या क्या अन्य निर्देश क्या क्या दे रखे हैं। सारी एक बार सारी वीडियो एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो में अगर ये सारी से पढ़ने लगे क्योंकि इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों आपके लिए, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आपके लिए इसका नोटिफिकेशन क्या क्या है दोस्तों। सबसे बड़ी बात करें दोस्तों इसकी पोस्टें कितनी दोस्तों, जो कि सबसे टॉप जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बन सकता है। एक भारत के नागरिक हो तो भारत के संविधान के तहत मान्य श्रेणियों के
अभ्यर्थियों से वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत कराधान सहायक निम्न पदों तो आमंत्रित किए जाते हैं। विभिन्न वर्गों तो अलग पदों की संख्या विभाग द्वारा प्रेषित मांग पत्रों के अनुसार है दोस्तों इसके अंदर दे रखा है दोस्तों कि आपको जो परीक्षा जो आयोजित कराई जा रही है उसकी पोस्टें कितनी है, यानी कुल रिक्तियों वर्ग संख्या कितनी है, रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला निवासी अभ्यर्थियों तो आरक्षित पदों की संख्या कितनी है। और दोस्तों जैसे मध्य प्रदेश के मूल निवासी महत्वपूर्ण सैनिक आरक्षित पदों की संख्या कितनी है, मध्य प्रदेश मूल निवासी दिव्यांग आरक्षित पदों की संख्या टोटल वैकेंसी कितनी है, सारी इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। दोस्तों दे रखा सबसे पहले मान लिया जाए कि अन्य रिजर्व कितनी SC ST यानी कि अन्य रिजर्व शेड्यूल कास्ट, अन्य शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC बिलो कास्ट, EWC कितनी है, सारी इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। अन्य रिजर्व के लिए 27 वैकेंसी यानी दोस्तों 27 वैकेंसी के लिए दे रखी दोस्तों। अन्य रिजर्व के लिए SC के लिए 16 वैकेंसी, SC के लिए 20 वैकेंसी, OBC के लिए दोस्तों 27 वैकेंसी, EWC के लिए 10 वैकेंसी दे रखी। ठीक इसलिए कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या यानी कि पूरे ही अपने जो कैटेगरी उसके आधार पर ये संख्या दे रखी है दोस्तों। उसके अतिरिक्त मान लीजिए रिक्तियों में से मध्य प्रदेश निवासी महिला अभ्यर्थियों की संख्या दोस्तों अन्य रिजर्व के लिए 9 वैकेंसी दोस्तों, SC के लिए 5 वैकेंसी दोस्तों, और ST के लिए 7 वैकेंसी, OBC के लिए 9 वैकेंसी, EWC के 3 वैकेंसी। फिर इसी तरह मध्य मूल निवासियों के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी इसी में से, यानी कि इसी में से आपको ये दोनों वैकेंसी के लिए उनको कैटेगरी में उनको आरक्षित दे रखी है वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी उनकी किसी के लिए ये बांट रखी दोस्तों। तो ये अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी, SC के लिए 1 वैकेंसी, ST के लिए 2 वैकेंसी, OBC के लिए 3 वैकेंसी, EWS के लिए 1 वैकेंसी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। ठीक उसी मध्य मूल निवासी दिव्यांगजनों के लिए वैकेंसी कितनी तो 0 है, OH के लिए, BS के लिए 2 है, और 4 के लिए HS के लिए 4 और ये दोस्तों ये दिव्यांग की श्रेणी है। जैसे कि उसको किसी को दिखने की प्रॉब्लम है, जिसको कोई ब्लाइंड है दोस्तों, तो किसी को दिखने की प्रॉब्लम है, किसी को सुनने की प्रॉब्लम दोस्तों, किसी को बोलने की प्रॉब्लम, इस तरीके से ये दिव्यांगों के लिए, किसी को शारीरिक कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये सभी वैकेंसी इसके अंदर निर्धारित की गई दोस्तों। आपको ध्यान रखना कोशिश करनी पूरी वैकेंसी बन सकती दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर दे रहा है दोस्तों टोटल वैकेंसी कितनी, तो 100 वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है। टोटल वैकेंसी कितनी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टोटल वैकेंसी आपको 100 वैकेंसी के अंदर दे रखी है। सारा वैकेंसी यानी कि आपने अगर BCom आपने किया है दोस्तों, आपने सेक्शन अर्थ नीचे पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन अगर आपने देख ली कि कितनी वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी में दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है सारी वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है। एक बार आपने खुद देख लीजिए कितनी वैकेंसी आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से आप ये वैकेंसी देख सकते हैं दोस्तों। जो दे रखा है सारे चीज़ करने की कोशिश करिए दोस्तों। बात करें इससे सैलरी यानी कि इसका वेतनमान कितना दे रखा है, यानी 9,300 यानी कि 9,300 34,800 यानी कि 34,800 प्लस 3600 ग्रेड पे, यानी कि 3,600 ग्रेड पे, यानी कि इसका वेतनमान रहेगा, यानी कि लगभग ये आपका 50,000 की वैकेंसी बन सकती है अगर आप इसके लिए क्वालिफाई। दोस्तों सबसे पहले बात तो ये है कि इसको क्वालिफाई करके आप अगर इससे ऊँचे MPPSC से किसी बड़े पौधे पर जाते हैं दोस्तों, तो आपका सबसे बड़ी बात तो वो सम्मान की बात वही होगी दोस्तों। पैसा तो कम ज़्यादा होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, पर लेकिन दोस्तों ये आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी, आप इसको क्वालिफाई करके आप एग्जाम क्वालिफाई करके ऊंचे पद पर जाए दोस्तों। इसके आगे बात करें दोस्तों कि दे रखा है इसके अंदर, जैसे कि अन्य टिप क्या दे रखी है, टिप में ये दे रखा है अन्य आरक्षित प्राइज अनुक्रम सामान्य शासन के क्रम 07/46 राज्य दिनांक 29/2000 चयन पर मुख्य परीक्षा 8/2013 पर आधार पर किया जाएगी। इस संदर्भ में वाणिज्यिक दिनांक 2022 ये आप खुद पढ़िए क्या क्या दे रखी है, आप खुद समझ जाएंगे। 13% आरक्षण दे रखा है इसके अंदर। मुख्य भाग 78-87% ये दे रखा है। ये मुख्य पद का विवरण, पद का विवरण पढ़ लेते क्या क्या पद का विवरण में क्या क्या दे रखा है। तो पद का विवरण की बात करें इसका पद का विवरण क्या है दोस्तों, तो दोस्तों पद का विवरण की बात करें दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है कि पद का विवरण ये है दोस्तों कि पद का विवरण, पद का नाम क्या है, कराधान सहायक यानी कि टेक्स्ट एंड असिस्टेंट नाम है इसका। इंग्लिश में बात करें टेक्स्ट एंड असिस्टेंट है इसका कारण, और हिंदी में बात करें कराधान सहायक। परीक्षा विभाग का नाम दोस्तों ये वाणिज्यिक विभाग, यानी कि ये वाणिज्यिक विभाग अंतर्गत शैक्षणिक अर्हता जो कि सबसे मेन टॉपिक्स बनता है दोस्तों। शैक्षणिक अर्हता क्या है, सबसे मेन चीज तो ये है दोस्तों, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता जो है दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त से, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक होने, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों, वो भी BCom या चाहे BCom होना चाहिए दोस्तों, और वो भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वो होना चाहिए। यानी कि अगर आपने BCom कर रखा तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई हो कर सकते दोस्तों, आपके लिए बहुत शानदार वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। आप BCom तो बहुत सारे कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिए दोस्तों, और इस हमको क्वालिफाई जरूर करिए दोस्तों आप तैयारी करके दोस्तों। तो कर्तव्य क्या है, कर्तव्य आर्थिक समझ करें, सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना। श्रेणी क्या है, तृतीय श्रेणी यानी कि ये वर्ग 3 के एग्जाम दोस्तों। वेतनमान बता ही दिया 9,300 यानी 34,800 प्लस 36 ग्रेड पे, यानी कि 36
3600 ग्रेड पे 6ठे वेतनमान अनुसार 7वें वेतनमान तत्कालीन वेतनमान दे होगा, सारा इसके अंदर दे रखा दोस्तों। अब दोस्तों ये सारी चीज़ एक बार पढ़ने की आपके दोस्तों आप खुद पढ़िएगा दोस्तों। अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी होगा दोस्तों, आपको सामने पूरा ही आपका नोटिफिकेशन आपके सामने रखा है दोस्तों। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी हो गए दोस्तों, आपको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ जिससे आप स्टॉप करके खुद पढ़ लीजिएगा दोस्तों क्या क्या चीज़ इसके अंदर दे रखी है, सारी एक बार कर लीजिए। 21 दोस्तों आयु की बात करेंगे कि आयु की सीमा क्या होगी, तो आयु की सीमा 21 और आयु पूर्ण 40 वर्ष पूर्ण नहीं की हो, आयु की संख्या नहीं कि 2023 को अधिक आयु सीमा दी गई छूट के पैसे मध्य से उससे अर्थात कोई जिम्मेदार महिलाओं की गुरुत्व की अपराध है दोषित तो किसी सेवा पर नियुक्त नहीं के लिए पात्र नहीं। अगर आपने कोई भी उम्मीदवार जैसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष कराया, यानी कि आप किसी का क्राइम कर रखा है या फिर महिलाओं से संबंधित किसी सिद्ध दोष ठहराया गया हो तो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ये आपके दे। परंतु जहाँ भी उम्मीदवार के लिए विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले हो तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम निश्चय विनिश्चय होने तक लंबित रहेगा, यानी कि आपका अपराध निश्चय नहीं हो जाता या अनिश्चय नहीं हो जाता, विनिश्चय होने तक लंबित रहेगा। आप मामला अंतिम विनिश्चय होने तक ये लंबित रहेगा, यानी कि आपको जब नियुक्ति नहीं की जाती तब तक आप पूरा निर्दोष साबित नहीं हो जाता। इसके लिए ये कहा गया दोस्तों कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से संतान है जिनमें केवल 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात किसी सेवा या पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यानी कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद के नियुक्ति पात्र नहीं हो। ये भी आप देख लीजिए, अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो तो अभी आप फॉर्म को फिलअप करिएगा दोस्तों। फिर बात करें परंतु कोई भी उम्मीदवार पहले से एक जीवित संतान तथा आगामी प्रसव 2026 को या उसके पश्चात हो जिसमें 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है किसी सेवा पद नियुक्ति के लिए निहित क्यों नहीं होगा दोस्तों। तो ये सारा इसके बारे पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं दोस्तों। अगर आपके संतान है दोस्तों तो आपके लिए ये फोटो भी बन सकता है। उसके अंदर 26 जनवरी 2001 यानी कि क्या दे रखा है, 26 जनवरी 2001 के बाद कोई पश्चात उसके बाद कोई संतान नहीं होनी चाहिए, इसके लिए अंतर्गत ये दे रखा है। आप खुद पढ़ लीजिए जो दे रखा है, क्योंकि दोस्तों मैं पूर्ण वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे अच्छा है कि आप खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके सामने नोटिफिकेशन रखा है और आप सेक्शन रखते हैं, आयु लिमिट रखते हैं दोस्तों, आपके लिए वैकेंसी बहुत शानदार है। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए क्या क्या इसके अंदर दे रखा है टॉपिक्स। और इसके अंदर दोस्तों बात करें फीस कितनी लगेगी, फीस के बारे में बता दूँ, फीस कितनी लगेगी आपकी त्रुटि संबंधी का है दोस्तों। बात करें फीस परीक्षा तो फीस कितनी लग रही है, तो फीस दोस्तों बात करें परीक्षा तो आवेदन फीस लगे मध्य प्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बीटा वर्ग क्लियर और ग्रीन 250 रुपये और सभी स्टेट मध्य प्रदेश के बाहर के 500 रुपये, यानी कि आप SC ST OBC या दिव्यांगजन है दोस्तों तो आपके लिए ये पैसा 250 रुपये लग रहा है। लेकिन जो शेष सब जो भी दे रखे हैं, यानी कि वो जनरल हो या फिर वो जनरल या फिर बाहर मध्य प्रदेश जो जनरल बाहर के स्टेट के हैं उनके लिए वो 250-500 रुपये लगेंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करिए, दोनों टॉपिक आप अच्छे से आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं उसी के हिसाब से पैसा इसमें लगेगा दोस्तों। ये सारा इसके बाद कवर कर लीजिए दोस्तों। अगर आप किसी लिए एलिजिबिलिटी होगा तो आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ, आप खुद देख लिए घोषणा पत्र, आपको जब सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद घोषणा पत्र आपको लगाना पड़ेगा। ये सारा इसके अंदर दे रखा है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए क्या क्या इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों आप इतने बड़ा नोटिफिकेशन इतने बड़े एग्जाम देंगे दोस्तों, आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना आपका पूरा ही कर्तव्य बनता है और आपका पूरा फर्ज बनता है दोस्तों। अगर आप इसको नोटिफिकेशन पढ़े यानी एक छोटी सी गलती आपने कर दी और आपने सोचा कि नहीं मैं तो पूरा ही पता है, तो आप इसके लिए रहिए, क्योंकि दोस्तों छोटी सी कमी की छोटी सी गलती की वजह से आप पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सारा एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए क्या क्या इसके अंदर कैसा पेपर आएगा, कैसे गोला करना क्या गोला नहीं करना। अगर पहली बार आप एग्जाम दे रहे तो आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी हो सकता है दोस्तों। तो सारा पढ़ लीजिए दोस्तों क्या कैसे दे रखा है, सारा के बाद अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, मैं पढ़ूँ तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। इससे अच्छा आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों क्या क्या दे रखी है। OMR शीट कैसे होगा, OMR शीट कैसे आएगी दोस्तों, क्योंकि आपके लिए पहली एग्जाम देना यानी कि आपके लिए पहले एग्जाम आपके लिए सिलेबस ही होगा दोस्तों। सिलेबस आपने कितने घंटे की क्या एग्जाम होगी ये सब इसके अंदर दे रखा है, सब अच्छे, क्योंकि नोटिफिकेशन के आधार पर ही सारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और वही के उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना आपका पूरा फर्ज बनता है, तो पूरा नोटिफिकेशन आपको देख लीजिए दोस्तों। तो सारा इसके अंदर दे रखा है, अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। सारा एक बार सारी चीज़ें एक बार अच्छे से कवर करने की कोशिश करिए दोस्तों। जितनी भी चीज़ें दे रखी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जिस दे रखी है जैसे आप अच्छी तरीके कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। जैसे दे रखा है एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए, जितनी भी चीज़ें दे रखी है अच्छे से, क्योंकि दोस्तों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो सारा एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, ये दे रखा है सारा, एक बार अच्छे से कवर करने की कोशिश जरूर कर लिया दोस्तों। ये सब तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसमें इस सारा हमने इस वीडियो में कवर कर दोस्तों कराधान सहायक परीक्षा 2022 यानी कि अकाउंटेंट असिस्टेंट यानी कि टैक्स असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निर्धारित की गई थी दोस्तों। मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के द्वारा दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों और आप इसके लिए अगर आप सेक्शन 8 रखते हैं क्वालिफाइंग आप क्वालिफाइंग रखते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आप इस फॉर्म को फिलअप जरूर करिए दोस्तों। वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। इसके लिए पोस्टें बहुत अच्छी दे रखी है, लगभग टोटल पोस्टें आपने
देखिए दोस्तों 100 पोस्ट इसके अंदर दे रखी है, यानी 100 पोस्ट अगर आप कौन सी कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से आप पोस्ट हो, यानी कि आप जनरल में आते हो, एससी में आते हो, ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, दिव्यांग में आते हो, या किसी भी कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिक में आते हो, कौन सी भी कैटेगरी में अगर आप आते हो और आप शैक्षणिक अर्हता रखते हो दोस्तों, हर कोई वैसे बीएससी बीकॉम तो हर कोई कर लेता है दोस्तों, और आपने अगर कर रखा है दोस्तों आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए वैकेंसी बहुत शानदार हो सकती है। और अगर आपने दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप कर दिया तो आप इसको अच्छी तैयारी करके आप इस वैकेंसी को क्वालिफाइंग कर सकते हो दोस्तों, और आप क्वालिफाइंग करके दोस्तों आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी हो सकते दोस्तों। तो पूरा ही ध्यान रखिए दोस्तों, हमने वीडियो नोटिफिकेशन सारा चीज़ें कवर किया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रखते दोस्तों, कि इसी के आधार पर आपका ये एग्जाम में कंडक्ट कराई जाती है, उसकी प्राइम डेट, उसकी लास्ट डेट क्या है, उसकी एग्जाम डेट क्या है दोस्तों, उसका सारा हम इस वीडियो में कवर करा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सारा नोटिफिकेशन आपके सामने रखा दोस्तों। तो एक बार अच्छे से कवर करिएगा पूरा नोटिफिकेशन। अगर एक बार में अच्छा समझ में नहीं आता है, समझ वैसे आशा करता हूँ एक बार समझ आ जाएगा दोस्तों। अगर आपने एक बार समझ में नहीं आता है दूसरी बार पढ़िएगा, दूसरी बार समझ में नहीं आता और दूसरी बार समझ आ ही जाएगा दोस्तों, आशा करता हूँ। लेकिन तीसरी बार में आप अच्छे से कवर करिएगा दोस्तों। जितनी भी चीज़ें दे रखी है आप अच्छे तरीके नोटिफिकेशन को कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, और चीज़ सारी चीज़ें अच्छे से करने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों हमने सारी चीज़ वीडियो में कवर करी दोस्तों। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखो, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। भूतपूर्व सैनिक में आते हो, कौन सी भी कैटेगरी में अगर आप आते हो और आप शैक्षणिक अर्हता रखते हो दोस्तों, हर कोई वैसे बीएससी बीकॉम तो हर कोई कर लेता है दोस्तों, और आपने अगर कर रखा है दोस्तों आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए वैकेंसी बहुत शानदार हो सकती है। और अगर आपने दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप कर दिया तो आप इसको अच्छी तैयारी करके आप इस वैकेंसी को क्वालिफाइंग कर सकते हो दोस्तों, और आप क्वालिफाइंग करके दोस्तों आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी हो सकते दोस्तों। तो पूरा ही ध्यान रखिए दोस्तों, हमने वीडियो नोटिफिकेशन सारा चीज़ें कवर किया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रखते दोस्तों, कि इसी के आधार पर आपका ये एग्जाम में कंडक्ट कराई जाती है, उसकी प्राइम डेट, उसकी लास्ट डेट क्या है, उसकी एग्जाम डेट क्या है दोस्तों, उसका सारा हम इस वीडियो में कवर करा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सारा नोटिफिकेशन आपके सामने रखा दोस्तों। तो एक बार अच्छे से कवर करिएगा पूरा नोटिफिकेशन। अगर एक बार में अच्छा समझ में नहीं आता है, समझ वैसे आशा करता हूँ एक बार समझ आ जाएगा दोस्तों। अगर आपने एक बार समझ में नहीं आता है दूसरी बार पढ़िएगा, दूसरी बार समझ में नहीं आता और दूसरी बार समझ आ ही जाएगा दोस्तों, आशा करता हूँ। लेकिन तीसरी बार में आप अच्छे से कवर करिएगा दोस्तों। जितनी भी चीज़ें दे रखी है आप अच्छे तरीके नोटिफिकेशन को कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, और चीज़ सारी चीज़ें अच्छे से करने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों हमने सारी चीज़ वीडियो में कवर करी दोस्तों। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखो, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक सक्सेस